So hello everyone, it's been a while. So without wasting your time, let's start this drama. So इस ड्रामे का नाम है आर स्टिकी लव। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लीसा होता है और डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि उसकी याददाश्त चली गई है जहाँ उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के लीसा शॉक होती है और बोलती है क्या ये मूवी का सीन चल रहा है जहाँ फीमेल लीड को कुछ भी याद नहीं रहता। तो उसके पास उसके रिलेटिव आते हैं और उसे बताते हैं। तो वही कहता है कि हमें तुम्हारे रिलेटिव के बारे में भी नहीं पता, बस हमें तुम्हारे यहाँ पे कुछ कपड़े मिले हैं और तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसमें भी कुछ प्रिंट्स नहीं है, सो हम कुछ भी पता नहीं लगवा सकते। इसे सुन के अपने आप को मिरर में देखती है और बोलती है मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ, मुझे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। अगर मैं एक्ट्रेस होती तो मुझे अभी पता चल जाता कि मैं कौन हूँ। इतना कह के लीजा रोने लगती है। तभी उसके आसपास जो औरतें होती हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ। और यहाँ लीजा को देखते हैं जहाँ वो कहती है कि मैं अपने सर पे एक और बार मारूंगी तो मुझे लगता है मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ लीजा बेड पे पड़ी होती है। तभी उसके पास आके औरतें बोल रही होती हैं कि तुम्हें ना बेहोश 1 घंटे बाद होना चाहिए था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था। तो ये सुन के लीजा बोलती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड भी है? तो वो कहते हैं हाँ हमने तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखा और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और हम देखते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एक बंदी की एंट्री हो रही होती है। लीजा सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड है बट वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, वो साइड में एक आंटी होती है उनका बेटा होता है। ये देख के लीजा बोलती है क्या मतलब ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? कि सामने से डॉक्टर दौड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है कि लीजा तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? ये सुन के लीजा अपने आप को सही करने लगती है और कहती है हाँ मैं भी उसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो उसे देख के मन ही मन में बोलती है क्या ये बॉक्सिंग वाला लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा टेस्ट लड़कों में इतना बुरा हो ही नहीं सकता। इसको देखो, ऐसे देख के लगता है कि ये तो नहाता भी नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं जो साइड में आसपास की औरतें बोल रही होती हैं ये कितना हैंडसम है। और डॉक्टर बता रहा होता है कि ये तुम्हें ढूंढने के लिए कितना पागल था, इसने हर जगह हर हॉस्पिटल में पता किया लेकिन अब इसे यहाँ तुम मिल गई हो, अब ये बहुत खुश है, मुझे लगता है ये तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेगा। और यहाँ हम देखते हैं जल्दी से बोल रही होती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो एलेक्स उससे अपनी और उसकी फोटो दिखाता है। ये देख के लीजा बोलती है कि मैं ये हूँ ही नहीं, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती तुमने मेरे साथ फोटो क्लिक की है, क्या तुम्हारे पास और कोई फोटोज नहीं है? तो वो कहता है कि तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मेरा फोन चोरी हो गया था। तो ये सुन के लीजा बोलती है कि तुम्हारे पास कितने सारे बहाने हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारा फोन होता तो तुम्हें खुद ही पता चल जाता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहती है क्या तुम नहाते नहीं हो क्या, तुम्हारी दाढ़ी देखो और तुम कितने गंदे लग रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मुझे खुद को साफ करने का टाइम ही नहीं मिला। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो तुम हॉस्पिटल में आ सकती हो। ये सुन के लीजा डॉक्टर को कोने में ले जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम किसी के साथ भी मुझे जानने के लिए बोल दोगे क्या? और मुझे कंफर्म भी नहीं है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी ये कंफर्म है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन में ये बताया था कि तुम्हारे बट पे 3 तिल हैं और एक तिल बहुत ग्रीनिश है। और ये सब चीज़ें तो बॉयफ्रेंड को ही पता होती हैं और हमने भी वो तिल तब देखा था जब हम तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे थे। तो इस चीज़ से कंफर्म ये होता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। ये सुन के लीसा वॉशरूम में जाती है और चेक करती है क्या उसके रियलिटी में बट पे कोई तिल है, बट वो देखती है कि हाँ उसके बट पे तिल है। ये कंफर्म हो जाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। बोलती है लगता है मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा। लीसा थोड़ी देर में ये कपड़े चेंज करके आती है और बोलती है कि ये मेरे टाइप के कपड़े हैं ही नहीं, मैं आज तक कभी ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं थी, मुझे मेरा टाइप पता है। तभी वो कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनती थी, तुम्हें सिंपल रहना बहुत पसंद है और ये लो तुम्हारी मेडिसिन, डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें टाइम पे लेना है। और हम देखते हैं जालिसा बोल रही होती है कि हम सियोल क्यों नहीं जा रहे, भले ही मेरी आदत चली गई है लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं पहले सियोल में ही रहती थी। तो वो कहता है कि हाँ रहते थे हम लोग 2 महीने पहले, लेकिन फिर उसके बाद हमने गुजिन में चेंज कर लिया था, हम यहाँ रहने लगे थे। तो कहती है गुजिन क्या है? तो वो बोलता है यहाँ मेरा गाँव है और तुम्हारी आदत चलने से पहले हम लोग यहीं रह रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सामने से 3 औरतें आ रही होती है। तो लीसा 3 औरतों से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो 3 औरतें एटीट्यूड में बोलती हैं कि हम तुम्हें क्यों जानेंगे, क्या तुम सुपरस्टार हो या कोई एक्ट्रेस हो? तो लीसा ये सुन के एलेक्स से बोलती है देखा यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता। तभी वो 3 औरतें बोलती हैं क्योंकि तुम अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी इसलिए हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तो लीसा बोलती है अच्छा एक काम करो, अब मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाना है। तो वो औरत बोलती है तुमने क्या कहा?
तो वो बोलती है मोटी भैंस सामने से हट जाओ, मुझे जाना है। अब क्या बुलडोजर मंगवाऊं तुम्हारे लिए? ये सब सुन के लिसा की तरफ से एलेक्स उन सबसे माफी मांगता है और यहाँ वो तीनों औरतें बोल रही होती है ये लड़की क्या पागल हो गई है, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या ही हो गया है। आगे चलते ही लिसा दो लोगों से और मिलते हैं। तभी एलेक्स बोलता है इससे मिलो, ये मेरी होने वाली वाइफ है। तभी वो कहती है मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में। तो लिसा बोलती है क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। तो एलेक्स बोलता है वो गूंगी है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तो ये सुन के लिसा उस बुढ़िया औरत के पास जाती है और उससे बोलती है दादी अम्मा क्या तुम मुझे जानती हो? तो ये सुन के दादी अम्मा चिल्लाते हुए बोलती है ए बुढ़िया यहाँ से चली जा, मैं तुझे नहीं जानती और मेरा दिमाग मत खा। तो ये सुन के लिसा बोलती है मैं तुम्हें किस एंगल से बुढ़िया लगती हूँ और तुमने मुझे बुढ़िया बोला? तभी वो दादी अम्मा बोलती है ए लड़के इस लड़की को यहाँ से ले जा, मेरा दिमाग खा रही है बुढ़िया कहीं की। और यहाँ हम लीसा को देखते हैं जब वो कह रही होती है कि इस गाँव में सारे के सारे अजीब हैं, कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। और यहाँ हम देखते हैं जब एलेक्स उसे घर ले आता है और बोलता है ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुत्ता होता है जिसकी वजह से लीसा डर जाती है और कहती है देखा तुम पकड़े गए, अगर मैं यहाँ रह रही होती तो ये कुत्ता मुझ पर भौंकता ही नहीं और ये मुझे जानता, लेकिन इसने मुझ पर भौंका, इसका मतलब ये मुझे जानता ही नहीं है और मैं यहाँ रहती ही नहीं थी। तो वो कहते हैं हाँ क्योंकि ये कुत्ता हमारा ही है ही नहीं, ये किसी और का है और ये यहाँ पे आके सो जाता है। लीजा घर के वार्डरोब में देखती है कि उसके टाइप का कोई भी कपड़ा नहीं होता। ये देख के लीजा बोलती है कि इसका मतलब ये घर मेरा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं और ये कपड़े मैं तो मरते दम तक भी कभी ना पहनूं, कुछ भी इस घर में मेरे टाइप का है ही नहीं। इससे पता चलता है कि मैं यहाँ रहती ही नहीं थी। और क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम जैसी लड़की से कैसे मिली, क्योंकि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है अच्छा तुम्हें जानना ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम दोनों कैसे मिले। तो वो कहता है कि एक बार याद है तुम्हें माउंटेन में तुम आई थी जहाँ तुम्हें एक मेंढक दिखा था जिसकी वजह से तुम डर गई थी, लेकिन उस मेंढक को मैंने पकड़ लिया था और उसके बाद से ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था और तुम मेरे पीछे पीछे आने लगी थी और तुम मेरे प्यार में दीवानी हो गई थी। तुमने यहाँ तक ये भी बोला था कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम नस काट लोगी। तो ये सिंपल लीसा बोलती है कुछ भी फालतू बोल रहे हो, अगर मुझे कुछ भी याद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुछ भी कहानियाँ बताओगे और मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी। सीरियसली मुझे जैसी लड़की तुम्हारे पीछे आएगी, कोई भी कहानी मत बनाओ, मुझे तो तुम्हारी कहानी सुन के ही अजीब लग रहा है। तो एलेक्स बोलता है हद है, अगर तुम्हें कहानी पे विश्वास नहीं है तो मैं और कहानी भी बता सकता हूँ। तो ये सुन के लीजा हंस के बोलती है नहीं नहीं मुझे तुम्हारी फालतू की कहानी नहीं सुननी है। तो वो कहता है अच्छा मैं कोच को गाड़ी दे के आता हूँ जिस गाड़ी से हम आए थे। तो वो कहती है हाँ ठीक है जाओ जाओ। यहाँ हम एलेक्स और कोच को देखते हैं जहाँ कोच से एलेक्स बोल रहा होता है कि अभी भी वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, बाकी सब तो ठीक ही है। तो कोच बोल रहा होता है कि वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगी जब वो हाई स्टैंडर्ड से आती है। तभी हमें एक्सीडेंट होने से कुछ देर पहले के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ हम लीजा को देखते हैं। लीजा अपने आप को बहुत हाई मेंटेन रखती है और वो एक प्रोसिक्यूटर होती है। उसकी याद जाने से पहले हमें ये पता चलता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है। तभी हम उसके रियल बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं जहाँ उसका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक प्रोसिक्यूटर पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं और इस पार्टी में वी कैन सी बहुत सारे मेयर्स आए होते हैं और लॉयर्स होते हैं। इस पार्टी में आने का उनका एक रीजन होता है क्योंकि इस पार्टी में एक मेयर को उन्हें पकड़ना होता है जहाँ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। उनकी सारी बातें लीजा चुपके सुन रही होती है और अपनी वॉच में रिकॉर्ड कर लेती है। उनके जाने के बाद लीजा आती है, अपनी वॉच उठाती है, बट हम देखते हैं पीछे से वो मेयर आ जाता है और कहता है कि तुमसे तो मुझे लगा ही था कि मैं दोबारा मिलूंगा, अब तुम एक काम करो, जो वॉच तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और जितने पैसे चाहिए ले लो और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तो वो कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पैसों से मुझे खरीद लोगे? बिल्कुल भी नहीं। इतना कह के वो चली जाती है और बोलती है बेवकूफ। लीजा के जाती है उसके पीछे 2-3 गुंडे और आने लगते हैं। तो लीजा बोलती है क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे? तभी हम देखते हैं वो उसकी गाड़ी आके फोड़ देते हैं और वहाँ पे वो मेयर आता है और कहता है कि तुम्हें लगा तुम ऐसे चली जाओगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो लीजा को पकड़ने लगते हैं। तो लीजा बहुत जोर की भागती है और अपनी वॉच कहीं फेंक देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने एक गेट पड़ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ फंस जाती है। अब हम दूसरे सीन में उसी मेयर को देखते हैं जहाँ वो वॉच में रिकॉर्डेड वही चीजें देख रहा होता है और यहाँ हम दूसरी साइड में एलेक्स को देखते हैं जहाँ वो बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जो उसी मेयर के लिए काम करता है और उससे बोलता है कि ये मेरा लास्ट काम था जो मैंने आपके लिए किया था। तो वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारा लास्ट काम था, अब मैं तुम्हें छुट्टी देना भी चाहता हूँ, बट उससे पहले तुम मेरा एक और काम करोगे। तुम मेरे वफादार हो और मैं चाहता हूँ ये कोई वफादारी काम करे।
एक प्रोसिक्यूटर है, उसे तुम्हें ठिकाने लगाना है और इस बात का किसी को भी पता ना चले। और यहाँ हम एलेक्स को देखते हैं जहाँ वो आता है और अपने सेक्रेटरी से बोलता है क्या काम हो गया। तभी इस बॉडी को वो पलटता है तो देखता है ये तो लीजा है। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं तो उसका सेक्रेटरी बोलता है बॉस अब हम इस बॉडी के साथ क्या करें। तो वो कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, डायरेक्टर ने मुझसे बोला है कि इसको ठिकाने मैं लगाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ एलेक्स किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अपने आप से बोलता है कि सब जगह कैमरे होंगे, इसका मतलब डायरेक्टर सब जगह के कैमरे चेक करेंगे अगर उन्हें कभी शक हुआ तो। लेकिन मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोच आ जाता है। कोच उस बॉडी को अपने साथ ले जाता है और बोलता है इस बॉडी का ध्यान रखना, इसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वो उसी गाड़ी में आग लगा देता है और वही फुटेज अपने डायरेक्टर को भेज देता है। तो डायरेक्टर उसको देख के बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ हम कोच को देखते हैं जहाँ वो एलेक्स से बोल रहा होता है कि उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पर जब उसे होश आएगा और अगर वो होश आने के बाद पुलिस वाले उसे उठा के ले गए तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये सुन के एलेक्स बोलता है लेकिन हम उसे अपने साथ कैसे रखेंगे। तो कोच उसे आइडिया देता है कि तुम्हें उसका फियांसे बन जाना चाहिए ताकि वो पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहे। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ लीजा अपने आप को कोस रही होती है और बोलती है यहाँ तक कि मेरे फिंगरप्रिंट भी मेरे साथ नहीं रहे, अब मैं क्या करूँगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एलेक्स आ जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कह के वो उसे मेंढक दिखाती है। मेंढक देख के एलेक्स डर जाता है और कहता है इसे मुझसे दूर रखो। तो वो कहती है अरे तुम इससे डर क्यों रहे हो, तुमने इसे ही तो पकड़ के मुझे बचाया था और अब तुम इससे डर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो लीजा बोलती है अच्छा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं जो चीज़ करूँगी तुम्हें उससे डर भी नहीं होना चाहिए। तभी लीजा उसके पास आती है और उसे किस कर लेती है और यही एपिसोड 1 खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, लव यू ऑल।